जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम आज की न्यूज की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जी सबसे पहली जो न्यूज हमारे पास है वो है जी आमों को लेकर। जी हाँ, अब आप कहेंगे जी भला मतलब इस वक्त आमों का क्या जिक्र है। तो आमों का सीजन चल रहा है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने शहबाज शरीफ साहब को आमों का तोहफा भेजा। वैसे आम हमारे यहाँ बड़े खतरनाक समझे जाते हैं। आपको याद ही होगा आप लोगों को कि ज़ियाउल हक भी कोई आम शाम लेकर मतलब जा रहे थे कहीं और फिर आप जानते हैं क्या हुआ। खैर, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन खैर मेरा मुझे यकीन है कि इन आमों की पेटी में से आम ही निकले होंगे। लेकिन खैर, बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि जी आम भेज दिए। लेकिन अगर मेरा एड्रेस होता तो एक पेटी मेरे घर भी आ जाती। लेकिन बस जी क्या करें, हमें तो कोई आम भी नहीं भेजता कि एक बॉक्स आम का ही भेज दें। लेकिन बड़े महंगे मिल रहे हैं जी। मगर ऐसी फिक्र की बात नहीं है, इसलिए कि चिलगोजे वाली हालत नहीं है। आम मैं फिर भी खा ही लेती हूँ थोड़े बहुत खरीद के। खैर, हम बढ़ते हैं आगे न्यूज में और सबसे पहले हम देखते हैं जी खान साहब क्या कह रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान को लोन पे लोन मिलते चले जा रहे हैं और उसमें इमरान खान का कहना यह है कि कहीं ना कहीं इमरान खान का या पीटीआई का रोल भी है। सामने आईएमएफ टीम के सामने किसी खदशात का इजहार किया जो आईएमएफ टीम के सामने बात यह है कि मैंने जब आज से 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा था इसके ऊपर वो चलाया जाए गद्दारी का केस। इन्होंने असेंबली में कहा था। तो आज अगर हम ये ना मदद करते हैं, आईएमएफ को कहते हैं कि हम हमायत करते हैं, तो डिफॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई है ये इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी। मतलब ये है कि पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाना। तो ये तो आम गरीब ने तो वैसे और कुछ ले जाना था। इनके तो पैसे बाहर पड़े, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए हम आईएमएफ का हमने वो किया, और वो हमने किया तब तक जब तक नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन से। स्वीडन के खिलाफ बड़ा भरपूर एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, क्या इस सिलसिले को जारी रखेंगे आगे? देखिए, वो तो सिर्फ सारी दुनिया में लोग निकले सिवाय पाकिस्तान। हमने इसलिए फैसला किया, हालांकि हमारे सारे वर्कर्स पकड़े हुए हैं, लोग अंदर डाले हुए हैं, जो बाहर निकलता है उसको पकड़ लेते हैं। लीडरशिप अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ कोई एहतजाज ही नहीं था। तो इसलिए हमने बताने के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बना था और पुरअमन एहतजाज से एक मैसेज दिया। हाँ सर, उस्मान बुज़दार की आपने बड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन जब उनके प्रेशर बर्दाश्त करने का टाइम आया वो तो निकल लिए। उस्मान बुज़दार पे इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला। वादा माफ गवा बन जाए। आजम खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वादा माफ गवा। जी, ये थे इमरान खान साहब, जिनका कहना ये था कि जी आईएमएफ से लोन जो है वो इसीलिए मुमकिन हो सका, इसीलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि इमरान खान ने जो है साथ दिया हुकूमत का। और ये बहुत पहले वो कह चुके थे कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल में जाता जा रहा है और इकोनॉमी जो है वो तकरीबन, जैसा कि खान साहब ने कहा कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे, तो ये बात तो सभी को मालूम है। लेकिन बहरहाल आईएमएफ से $3 बिलियन का जो लोन है वो मिल चुका है पाकिस्तान को। अब ये मिल चुका है से मेरा मतलब है कि मालूम है 9 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा करके देंगे। एक साथ इतना पैसा देकर हम लोगों की तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके दो ताकि इनको हजम हो, इनको इनके हलक से उतरे पैसा। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा मुबारक हो। और लेकिन मुबारकबाद से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जी सऊदी अरब से भी तकरीबन $2 बिलियन जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करवा दिए गए हैं। जी हाँ, सऊदी अरब ने भी पहले कहा था कि जी पहले आईएमएफ से ले आओ और फिर हमसे बात करना, फिर हम भी दे देंगे। तो जी इसी वजह से हम आईएमएफ के सामने नाक रगड़े जा रहे थे और फाइनली हमें आईएमएफ से पैसा मिल गया। अब उसके बाद यानी ओके तो हो गया है। उसके बाद जी अब सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को दे दिए हैं, स्टेट बैंक में पहुंच चुके हैं। उसके ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जी बिल्कुल एक आदत अपनी ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है
पूरी कौम को कि जी मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं। और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए कदर भंगड़ा। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो भंगड़े डाल रहे थे। और कहा ये जा रहा है कि जी एक तरफ तो बार-बार बताया जा रहा है कि जी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी कर लो। लेकिन उसके साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये कहने की, ये समझाने की कि उनको यानी कि शहबाज शरीफ साहब को 1 साल के लिए और प्राइम मिनिस्टरशिप पर रहने दिया जाए। जी हाँ, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके लिए कहा जा रहा है। वैसे तो उन्होंने ये भी यानी कि हमारे जो आर्मी चीफ उनका ये भी कहना है कि जी दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बहुत अच्छी बात की है सर, बिल्कुल। अब ये कि भाषण तो दे दिया, जरा काम भी करके दिखा दीजिए और ये चीज जो आपने कही है वो साबित करके भी दिखा दीजिए कि पाकिस्तान तरक्की करे। और हम तो खुद देखना चाहते हैं सर, और इसी लाइफ में देखना चाहते हैं, पता नहीं नेक्स्ट लाइफ में कहाँ पर होंगे, पाकिस्तान में आए भी कि ना आए तो हो सकता है। तो सर फिलहाल तो हम इधर ही हैं, तो जरा जो आपने कहा है वो दिखा भी दीजिए। खैर कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मगर बात हम कर रहे थे जैसा कि मैंने आपसे कहा शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब की पूरी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उसको 1 साल और दे दिया जाए। और उसके लिए जी कहा ये जा रहा है कि जी आर्मी चीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब से कहा ठीक है हमने तुम्हें 1 साल दिया, लेकिन हमने तो सुना था कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है और ये काम तो गवर्नमेंट का होता है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे या वो आर्मी चीफ अपॉइंट करे। ये कौन सा नया काम शुरू किया है कि जी आर्मी चीफ जो है वो या आर्मी बताएगी कि गवर्नमेंट ने अभी रहना है या इलेक्शन कराने हैं या गवर्नमेंट ने चले जाना है। मगर खैर 76 ईयर से तो जो हो रहा है वो लोगों ने देखा ही है, तो इसलिए कोई खास हैरत की बात नहीं है। बताया ही जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो आर्मी चीफ के आगे नाच कर कूद कर हाथ जोड़ के जूते पॉलिश करके जैसे भी हो सके अपनी गवर्नमेंट 1 साल के लिए और ले लें। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी थी तैयार है। उनका कहना ये है कि चलो ठीक है मुझे थोड़े दिन और जो है एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम करने को मिल जाएगा, थोड़ी और तैयारी हो जाएगी, थोड़ी और ट्रेनिंग हो जाएगी। और आसिफ अली जरदारी भी कोई खास परेशान नहीं इस बात से, लेकिन अगर कोई परेशान है तो वो है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बकौल वो बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे कि जी कब इमरान खान से जान छूटेगी और कब वो दोबारा जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। वैसे तो खान साहब को भी जो है वो कोई खास मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सुनने में यही आया है कि तकरीबन 6 महीने 6 मंथ्स का टाइम जो है वो ऐसा फ्रेम किया गया है जिसमें कि जो आर्मी है, ये जो आर्मी चीफ है वो खान साहब को लगाएंगे खुड्डे लाइन कि खान साहब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें और खान साहब जो है वो एकदम दीवार के साथ लगा दिए जाएं। इस बीच में नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतजार करेंगे जी कब उनकी गवर्नमेंट आएगी, कब इलेक्शन होंगे और कब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उससे भी पहले जो टाइम बचेगा, चाहे वो 6 महीने का हो चाहे वो 1 साल का हो, उस 6 मंथ्स या 1 साल के दौरान जो है शहबाज शरीफ साहब इसी तरीके से आपको भंगड़े डालते हुए दिखाई देंगे। और उसका रीजन ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के टाइम में ही जो है वो आईएमएफ का लोन भी पास हुआ और उन्हीं के टाइम पे सऊदी अरब ने भी पैसे दे दिए। लेकिन खैर वो तो शर्तें मानने के ऊपर था, कोई भी शर्तें मान लेता तो पैसे मिल जाते, इसमें इतना शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसाक डार साहब जो हैं वो भी बड़े खुश हैं, वो भी बड़ा सबको मुबारकबादियां दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी सऊदी अरब ने भी पैसा दे दिया है। इसके ऊपर जी हमारे कुछ भारतीय दोस्त हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि जी मुबारक हो, अब तो मजे ही मजे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जी मजे ही मजे तो हैं, लेकिन सिविलियंस के नहीं। मजे होंगे जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, मजे होंगे हमारे पॉलिटिशियंस के, मजे होंगे उन लोगों के जिनके हाथ में ये पैसा आएगा, मजे होंगे उन अमीर लोगों के जो पहले ही बहुत अमीर हैं, जिनके पास पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसा है। और मेरे जैसे सिविलियंस जो हैं यानी कि जो आम से शहरी हैं पाकिस्तान के,
उनके लिए जी कोई खास ये मुबारकबादी का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो बिजली के बिल भी बढ़ चुके हैं, आटा एक बार फिर महंगा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आटा एक बार फिर पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। डॉलर रेट एक बार फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। 283 अभी तक, यानी कि पर डॉलर, हमें $1 अगर किसी को चाहिए तो 283 का $1 है, और डॉलर रेट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल्ड प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है। बस पब्लिक ही है जो ऊपर नहीं जा रही, वो उधर ही बैठी हुई है। और अगर यही हाल रहा तो पब्लिक ने भी ऊपर जाना शुरू कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पा रही पब्लिक के लिए। हाँ, ये जरूर है, अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे हिंदुस्तान से मुबारकबादें दे रहे हैं, वो प्लीज एक बार सोच लीजिए कि उससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं है, और मैं भी एक आम पब्लिक हूँ। बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, आप सबके जाने पहचाने, आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट फवाद चौधरी साहब यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वो एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस पर बैठकर वो भाषण दिया करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हों या किसी और पार्टी के, जो कि जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब के साथ जिनकी अच्छी हेलो हाय सलाम दुआ होगी, उनको भी उस चैनल पे लाया करेंगे। और हो सकता है कुकिंग शो भी कर लें। मतलब फवाद चौधरी साहब से अब कुछ भी सोचा जा सकता है कि क्या करेंगे, तो मुझे लगा हो सकता है कुकिंग शो भी कर ही डालें। मगर बहरहाल, हम मुबारकबाद देते हैं फवाद चौधरी साहब को, क्या वो सियासत में रहते हुए भी यूट्यूब चैनल चलाने की सोच रहे हैं, और क्या खूब सोच रहे हैं। लेकिन खैर, हम एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये थे इमरान खान साहब, जिनको आपने देखा कि वो आते हुए सर पे जो बाल्टी पहनते हैं वो पहन रहे थे, और बाकी पब्लिक जो बेचारी अपनी जान हथेली पे लेके घूम रही होती है, उसका क्या, उसके लिए कोई भी नहीं सोच रहा। लेकिन खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर सीमा हैदर की, और सीमा हैदर और सचिन की। इनको आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान से गई हैं, अपने 4 अदद बच्चों को लेके भारत गई हैं। पहले ये गई दुबई, दुबई से ये पहुंची नेपाल, और नेपाल से ये पहुंची इंडिया। और इस वक्त ये इंडिया में मौजूद हैं, और धड़ाधड़ इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो इंडिया से मुझे भी मैसेज किया और कहा कि जी सीमा भाभी का इंटरव्यू कर लीजिए। खैर, मैंने कहा अच्छा, ये मतलब बड़ी जल्दी मान गए कि सीमा भाभी है। तो मैंने उनको कहा सर, मुझे इतना शौक नहीं हो रहा आपकी सीमा भाभी का इंटरव्यू करने का। लेकिन बहरहाल, ये जरूर है कि इनके जो पाकिस्तानी हस्बैंड है, उनका आप टीवी, इंडियन टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी मिसेस जो है वो कब जो है वो नेपाल चली गई, और कब दुबई चली गई, और कब वापस आ गई, और कब फिर चली गई। तो आज भी मैं एक चैनल पे थी, और वहां पर इनके जो हस्बैंड है, पाकिस्तानी हस्बैंड, वो मौजूद थे, और वो यही कह रहे थे कि उनको कुछ पता नहीं चला, और वो सऊदी अरब में। तो जो एंकर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं भी कोई सवाल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कहा सुचारिता होती है रिपब्लिक पे। उन्होंने मुझे ये मतलब मुझे ये इजाजत दी कि मैं भी सवाल करूं। ये और बात है कि उन साहब ने मेरा सवाल सुनने के बाद जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप चले, आप बाहर रहते हैं, मान लिया। अब आपको नहीं पता कि आपकी मिसेस क्या, कहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, क्या कर रही हैं। मगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो फैमिलीज होती हैं, मतलब मामियाँ, चाचियाँ, बुआ और मौसी, और इधर उधर के जो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, ढेर 2 4 6 दर्जन रिश्तेदार, वही पीछा नहीं छोड़ते, हर वक्त पता करते रहते हैं कहाँ गई, किधर गई, कब आई। तो वो सारे रिलेटिव्स इनके कहाँ चले गए थे, जिनको ये नहीं पता चला कि वो कब नेपाल जा रही है, कब जमीन बेच दी, कब उन्होंने जो है वो दुबई चली गई, और कब वहां से नेपाल पहुंच गई, कब इंडिया पहुंच गई। इनको भी 2 महीने के बाद, जब इंडिया में ये खबर चली, इंडियन पुलिस ने ये पता किया, तब जाके उनके हस्बैंड को भी ये पता चला कि अच्छा, ये तो इंडिया चली गई है, और साथ साथ 4 बच्चे भी ले गई है। वैसे तरीका अच्छा है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगी, बहुत अच्छा तरीका है। अगर तो ये जासूसी वासूसी नहीं कर रही, वैसे तो अभी इनकी बहुत सी चीजें गड़बड़ हैं, जिसकी वजह से लग यही रहा है कि ये किसी और ही चक्कर में है। लेकिन बहरहाल, हमें क्योंकि मालूम नहीं है, तो पक्की बात हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मतलब आईडी कार्ड में ये 2002 की पैदा है, शादी इनकी कह रही है 2014 में हो गई, तो मतलब क्या ये 12 साल की थी कि कितने साल की थी कि इनकी शादी होगी। खैर, उसके बाद इनके भाई जो है, यानी कि सीमा हैदर के भाई जो हैं, वो फौज में हैं,
आप उनका ना रैंक बता रही हैं, ना ये बता रही हैं किस जगह पोस्टिंग है, कुछ नहीं बताया जा रहा। इसी तरह से और कई चीजें उनको बड़ा जो हिंदू धर्म में जिस तरीके से पूजा की जाती है, जिस तरह से सारा रीति रिवाज होता है, वो सब उनको आता है। हमने तो इतनी बॉलीवुड मूवीज देखी, लेकिन फिर भी हमें ठीक तरीके से नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो उनको वो सब आता है। उसके बाद हिंदी बहुत अच्छी बोल रही है, इंग्लिश भी बोल लेती हैं, उर्दू भी बोल लेती हैं, सिंधी भी बोल लेती हैं, और हिंदी के वो वर्ड बोल रही हैं कि मेरे पेरेंट्स तो आए दिल्ली और इलाहाबाद से थे, इसलिए मेरे घर में तो वैसे ही आधे से ज्यादा हिंदी ही बोली जाती थी, फिर भी वो हिंदी के वर्ड में यूज नहीं करती जो हिंदी में ये बात कर रही थी टीवी पे। तो वो देखकर भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन बहरहाल अगर ये जासूसी वासूसी का मामला नहीं है और सिर्फ दिल का रिश्ता है, तो मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा आइडिया पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए जो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और जिसकी भी 2 4 6 बच्चे हैं ना, उन सबको इसी तरीके से जो है ना वो लव अफेयर करा के ये पबजी वबजी खिला के सबको भारत की तरफ निकाल दें। होगा ये कि हमारे यहाँ थोड़ी आबादी कम हो जाएगी, भारत क्योंकि 4 ट्रिलियन और पता नहीं कितना पैसा लेके इंडिया में बैठे हुए लोग, और बढ़ बढ़ के हमें बातें सुना रहे होते हैं जी। भीख का कटोरा लेके चले गए तो जी सऊदी अरब से भीख ले आए, तो जी चाइना से भीख ले आए, तो कभी IMF के सामने नाक रगड़े, इस किस्म की बातें जो करते हैं ना, तो उनसे बदला लेने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। और वो ये कि जितनी भी ये खवातीन और महिलाएं और लेडीज जो हमारे यहाँ ये पबजी वबजी खेलती है ना, और जो सोशल मीडिया पे है, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जो है ना इंडिया में अच्छा इंडिया में जो है ना वो लव अफेयर करें, और उसके बाद अपने सारे बच्चे कच्चे उठा के ना वहां चले जाएं। उससे ये होगा कि वो खर्चा सारा इंडिया पे पड़ जाएगा। अब इंडिया से मांगना भी नहीं पड़ेगा हमें पैसा, और हम इंडिया से पैसा खर्च करवा भी देंगे। मतलब एक टिकट में दो मजे, मतलब पैसा भी खर्च हो जाएगा, हमारे लोग भी अच्छी तरह से पल जाएंगे, पढ़ भी अच्छा जाएंगे। भाई उनका तो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा। अब सोचे ये जो खातून गई है, इनके साथ इनके 4 बच्चे भी गए, और वो 4 बच्चे जब इंडिया में पढ़ाई करेंगे तो आप सोचिए कि वो कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई IT का एक्सपर्ट होगा, जो कोई किसी चीज का होगा, यहाँ पर होते तो क्या कर रहे होते, जूतियां ही चटका रहे होते हमारी तरह, और क्या है ना। हाँ सॉरी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खास सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो इस तरह से लोग हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, बच्चे तो बस जैसे अल्लाह की देन होते हैं ना, तो वो तो हमारे यहाँ बच्चों की तो लाइन लगी होती है। तो इसलिए जहां जहां पे देखें कि किसी के 4 या 6 बच्चे हैं, और थोड़ा बहुत उनको इंटरनेट चलाना आता है, थोड़ा बहुत ये पबजी वबजी गेम करना आता है, तो उन सबको एक एक करके इसी तरीके से इनकी तरह ये जो सीमा हैदर गई हैं, अब सीमा सचिन कहला रही हैं, उनकी तरह जी भारत की तरफ निकाल दें। भारत का फट्टा हम कुछ कर नहीं सकते, फट्टा भी बिठा देंगे हम लोगों को भेज भेज के। तो देखिए ना, जब इतने लोग खाने के लिए उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, और फिर जॉब्स भी क्रिएट करनी होंगी, तो मोदी जी से इससे अच्छा बदला कोई हो नहीं सकता। मतलब ना आपको गजवा हिंद करना पड़ेगा, ना आपको गोलियां चलानी पड़ेंगी, ना आपको जंग करनी पड़ेगी, ना आपको उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, बस सिर्फ चुप रहना है। यहाँ से लोगों को भेजते जाइए बच्चों के समेत, जाओ 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 करके ना, और वहां जाके ठीक है आप हिंदू धर्म कर लीजिए, चाहे जो मर्जी धर्म कर लीजिए, यहाँ से निकलो भाई। तो वहां पे पहुंचेंगे तो सारा खर्चा भी उन्हीं को देना पड़ेगा। और वहां जाते ही सबसे पहला काम ना ये खवातीन ये करें कि जाके कह दें कि अगर पाकिस्तान वापस भेजा तो ये तो जंगली कंट्री है, ये ना मुझे मार देंगे, मेरी जान को खतरा है। ठीक है, अब जैसे ये कहेंगे जान को खतरा है, अब इंडिया वाले भी सोचने में बैठ जाएंगे, हाँ वाकई में हो तो सकता है ना, ब्लास्फेमी हो गई है, क्योंकि इन्होंने तो हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। तो अगर ये वो एक्सेप्ट करने के बाद पाकिस्तान गई, तो वाकई में इनको इनके बच्चों को जान को खतरा है। उसके साथ एक वीडियो बनवा दीजिए, अपने ही किसी आदमी को बिठाकर 2 गनशन दे के ना, हाँ जी अगर ये वापस आए हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इन्होंने हमारे इस्लाम के ऊपर हमला किया। इसके सामने ना एक मजेदार सी वीडियो ना, एकदम 2 3 मिनट की, बल्कि 2 मिनट की भी, 1 मिनट की भी चलेगी, वो ना लगा दीजिए, सोशल मीडिया पे वायरल करवा दीजिए। बस फिर वो खातून तो उधर ही रह जाएंगी, बच्चे भी उधर ही रह जाएंगे, इसी तरीके से बाकी भी यूं ही ना आहिस्ता आहिस्ता करके ना उधर से नेपाल साइड से ना एंटर करते जाइए। और बस उसके बाद मोदी जी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि लोग कहेंगे हो हाय मोदी जी आप जो है वो बच्चों और औरत की जान को खतरे में डाल रहे हैं वापस भेज के। तो इस तरह से करके पाकिस्तान की आधी आबादी को हम हिंदुस्तान में सेटल कर देंगे आराम से, और इससे अच्छा तो बदला हो भी नहीं सकेगा। खर्चा भी उनका खूब होगा और कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। हर तरफ जिधर देखेंगे पाकिस्तानी और उनके बच्चे घूम रहे होंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
हो सकता है कि ये आइडिया हमारी एजेंसीज भी सोच रही हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं भी बता दूं तो अच्छा रहेगा। बहरहाल देखते हैं कि इस पे किस तरीके से काम होता है। और ये जो हैं सीमा सचिन के, पता नहीं सीमा हैदर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहना क्या है। तो जी इनके साथ क्या किया जाता है और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनके केस को सुनती है और कोई फैसला करती है। पाकिस्तानी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल खामोश है, और इस पे हमारा इंडियन मीडिया और इंडियन फ्रेंड्स हैरान है। वो कहते भाई आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे बात क्या करेंगे, इतना जबरदस्त हमारी जान छुड़ गई 5 लोगों से, अभी हम और लोग भेज रहे हैं, तो हमने बात क्या करनी है, हमें तो बस यही तरीका है, हम भेजते रहेंगे, आप लोग बात करते रहिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें और बड़े काम पड़े हुए, हमें जगह जगह जाकर पैसे मांगने, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है उसको हमने डिले करवाना है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं जा रहा 1 साल से पहले, मैं तो जी तो वहां से सऊदीया से भी पैसे लाया हूँ और IMF से भी पैसे। सीमा सचिन जो है ना, ये बेचारी ऐसी नहीं थी पहले, इनको खराब किया है भला किसने? जी हाँ, हमारे और आपके सबके जाने पहचाने और फेवरेट सनी देओल जी ने। बिल्कुल जी, ये गदर 2 इनकी आ रही है, अब पता नहीं ये पाकिस्तान आके क्या उखाड़ के ले जाने वाले, लेकिन लास्ट टाइम जो हैंडपंप ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं किया है। और सीमा सचिन, इनका कहना ये है, या सीमा हैदर का कहना ये है कि जी वो गदर फिल्म उन्होंने देखी थी, वो देखकर उनको आइडिया आया कि पाकिस्तान से उनको भारत चले जाना चाहिए, या फिर किसी इंडियन के साथ उनका लव अफेयर हो जाना चाहिए। लेकिन खैर लव अफेयर होने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए तो जाहिर है कि ना कोई बाउंड्री देखी जाती है, ना कोई रिलीजन देखा जाता है, बस इंसान का बच्चा होना चाहिए। तो जी ये जो है ना, इन्होंने जो है गदर फिल्म देखी थी और गदर के बाद उन्होंने कहा कि जी चलो गदर ही मचा देती हूँ, और ये वहां पहुंच गई। अब देखते हैं जी, गदर 2 आ रही है, गदर 2 आने के बाद जो है वो अब कौन कौन उठता है पाकिस्तान से, और वो सोचते हैं कि चलो जी हिंदुस्तान चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से अपनी आबादी भी कम कर ले, कुछ खर्चे भी कम हो जाएंगे, कुछ लोग भी इंडिया पहुंच जाएंगे, खाने पीने की भी टेंशन नहीं रहेगी, एजुकेशन की टेंशन भी नहीं रहेगी, और अगर इतने लोगों को जॉब ना मिल सकी तो फिर मोदी जी की भी बैंड बज जाएगी, और वो सबसे पहले तो हमें वही करना है ना। तो अब मोदी जी का वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, बार बार मोदी जी कभी फ्रांस पहुंच जाते हैं तो कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो बड़ी वाह वाह होती है उनकी, और हम जाते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन ही कोई नहीं उठाता। तो अब इससे अच्छा बदला क्या हो सकता है, और यही होने जा रहा है मुझे लगता है। अब देखते हैं कि आगे आगे इस कहानी में कौन सा ट्विस्ट आता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और उस वक्त के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जब तक हम कोई नया लेकर आपको नया जुगाड़ आपको बताएंगे आके, और ये बताएंगे पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है। मेरा ख्याल है वो जो हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे ना, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, हो सकता है उसमें एक पॉइंट ये भी हो कि हम यहाँ से सारे लोग उधर जमा करा देंगे भारत में, उसके बाद कम लोग रह जाएंगे, तो हमें तरक्की से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा ना जी। क्योंकि जो तरक्की से हमें इतनी बड़ी आबादी हम लेके बैठे हुए हैं, उसी का प्रॉब्लम है ना। तो वो पॉपुलेशन जब हम इंडिया में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हमें तरक्की से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यहाँ से मैं चलती हूँ जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी सीरियस न्यूज को जरा सीरियसली सुना करें आप लोग, अच्छा। और इसलिए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही होती, बड़ी सीरियस न्यूज है, आप रात को सोते वक्त सोचिएगा जरूर कि मैंने क्या कहा है। अच्छा, अब आपसे मुलाकात होगी कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार कीजिए अगली बारी फिर जरदारी। नहीं जी, अगली बारी कौन आ रहा है? तो इंडिया नहीं भाई, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, आप लोग तो बस उधर ही फंस के रह जाते हैं एक न्यूज में। खैर अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होते हैं, और फिलहाल तो हमारे पास पैसा ही पैसा आ गया है, यानी कि उन लोगों के पास जिनके पास पावर है, जिनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी मिलिट्री फोर्स है, जो हमारी एजेंसीज हैं, और साथ साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास जी अब सऊदीया से भी आ गया है, चाइना से भी आ गया है, और IMF तो दे ही रहा है। तो इस वक्त हमारे दिमाग नहीं मिल रहे, हम लोग बहुत बिजी हैं। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा बिजी हो जाइए, हमें जरा शॉपिंग करने दीजिए, कॉर्नर के प्लॉट, लंदन का फ्लैट, दुबई का फ्लैट, और कनाडा की प्रॉपर्टीज भी तो लेनी है। तो इसलिए जी जैसे जैसे उनकी डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।